ये जो हमारे यहाँ एक तो शुगर का बड़ा मसला है और लोग वीडियोस के ज़रिए यूट्यूब पे और एक्सपर्ट भी नहीं है और वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। जब उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई उस वक्त उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर आप लेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, ये पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो। डायबिटीज़ की कर रहे हैं, डायबिटीज़ सिर्फ मेडिसिन से क्योर होने वाली डिजीज़ नहीं। ओबेसिटी का जो इशू है डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ओबेसिटी जब तक आप ट्रीट नहीं करते तो आप चीज़ों को, पूरी दुनिया में अल्टरनेटिव मेडिसिन पे काम हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेडिसिन हम देंगे आपको उसके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। जनाब, आपने बहुत सारे लोगों से सुन रखा होगा कि हम आए, हमारे पास आए, हम आपकी शुगर का इलाज करते हैं, लेकिन वो कोई ख़ास इदारे से सर्टिफाइड नहीं होते, वेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक भी नहीं होता और फिर भी वो मीडिया पर यूट्यूबर्स बहुत सारे लोग इस वाले से काम कर रहे हैं। तो जनाब, आपको बड़ा एहतियात बरतनी है कि किसी प्रोफेशनल के पास जाकर अपना शुगर का जो है उसका इलाज करवाएं। तो इस हवाले से हमारे साथ आज के इस स्टूडियो में, आज के इसके प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इजहार खां, जो कि MD स्पेशलिस्ट हैं, साथ साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन में एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये जो हमारे यहाँ एक तो शुगर का बड़ा मसला है और लोग वीडियोस के ज़रिए यूट्यूब पे और एक्सपर्ट भी नहीं है और वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रोशनी डालिए कि आया कि ये एक गलत प्रैक्टिस नहीं? जी डॉक्टर साहब, बड़े अहम मौजू पे आपने बात छेड़ी है। देखें, पूरी दुनिया में, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कहीं भी सबसे पहली बात तो ये है कि तरीका कौन सा आपको सूट करता है, नहीं सूट करता, ये सेकंड स्टेप है। सबसे पहली बात तो है कि आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लें, ये तो एक बात सही है। तो इसके बाद आप जो है प्रिस्क्रिप्शन के साथ, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर आप लेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, ये पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि हमारा जो यूट्यूब है या दूसरे इनके प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के दूसरे, उसमें आप देखेंगे बड़े हैरान कौन बात है, और इसमें हेल्थ केयर कमीशन भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा कि आप, फॉर एग्जांपल, आपका वो प्रोफेशन ही नहीं है, हेल्थ आपका प्रोफेशन ही नहीं है, आपकी डोमेन नहीं है, और उसके बाद आपके पास लाइसेंस भी नहीं है और आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप बैठ के पूरे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं जी, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था और उस पर बाद में हमें किडनी के मसाइल आना शुरू हो गए, और भी लोग। दूसरा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक तो लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है और लोग क्वैक्स के पास भी ज़्यादा जाते हैं और क्वैकरी की भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी हमारे सामने, नीम हकीम, खतरा जान, तो वो बड़ा मसाइल भी हैं। और दूसरा, लोगों को थोड़ा सा इस वाले से आगाह करें कि किन लोगों के पास हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, स्पेशली शुगर के बारे में। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हर जो डिजीज़ है ना, उसका पैराफिनीलिया फ़र्क है। जैसे हम अभी जो कि बात डायबिटीज़ की कर रहे हैं, डायबिटीज़ सिर्फ मेडिसिन से क्योर होने वाली डिजीज़ नहीं है। ये वेरी सिंपल, बीइंग अ डॉक्टर भी मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। अब हमारा क्या आपको बेनिफिट है बीइंग अ डॉक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कि देखिए पूरी दुनिया में अल्टरनेटिव मेडिसिन पे काम हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो मेडिसिन हम देंगे आपको, उसके प्रूवन नो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप गूगल कर सकते हैं, जो आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि देखें इनकी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट नहीं। एक बात तो ये, आप सेफ जोन में आ गए हमारे ट्रीटमेंट से। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ मेडिकेशन इज़ अ वन पार्ट डायबिटीज़ में। ठीक है, डायबिटीज़ में। नंबर 2, डाइट गाइडेंस। ठीक है, और उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हमने एक टीम डेवलप किया है जिसमें हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिसको मैं खुद लीड कर रहा हूँ, डॉक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे। हम इसकी, आपका डायबिटीज़ के साथ आपके जो भी इश्यूज़ होते हैं, हम उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट करेंगे। हार्ट के इश्यूज़ हैं, किडनीज इशू हैं, हाइपरटेंशन के इशू हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपकी बेहतरी आएगी। प्लस ओबेसिटी का जो इशू है डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ओबेसिटी जब तक आप ट्रीट नहीं करते तो आप चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो 20 लोग हैं उन्हें तो लाजमी हमारे प्रोग्राम में आना चाहिए। इंशाल्लाह उनका वेट भी कम होगा, प्लस उनकी डायबिटीज़ भी जो हैं उनकी कंट्रोल होगी, जिनकी नहीं है उनकी होगी नहीं। एक बात। दूसरा, इसमें हमारी टीम में न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो प्रॉपर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि आपको सही डाइट की गाइडेंस देंगे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ ये मसला होता है कि एक कोई डाइट प्लान पता चला है, वो सारे मुल्क ने वही चलाना शुरू कर दिया। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखें कि हर इंसान का सिस्टम फ़र्क है, उसकी डिमांड्स फ़र्क है, उसकी डिजीज़ रीजंस फ़र्क हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, तभी हो सकता है। अदरवाइज तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तीसरा, हमारी टीम में इसमें हमने लाइफस्टाइल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी खदमात ली हैं, तो वो भी आपको बताएंगे कि भाई आप एक्सरसाइज कैसे करनी, उसके बाद आप कौन कौन सी रेस्पिरेटरी कंसर्न है, योगा की डाइट है, आपकी ओवरऑल लाइफ
लाइफ और हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है। तो ये एक हमारा की प्रॉपर क्लस्टर टीम जो कि सारे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उसके बगैर हम समझते हैं कि एडवाइस देना इलीगल है, और जो लोग भी कर रहे हैं पाकिस्तान में या कहीं भी और, वो एडवाइस दे रहे हैं हेल्थ पे डायरेक्ट। एक तो होता है ना कि वो बात सुनिए बता दिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर बैठ के आप देखें, एक छोटा सा क्लिनिक अगर आप बनाते हैं और उसमें आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और लोगों की हेल्थ पे एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो जो है उस तरह से पॉसिबल नहीं, वो गलत है, इलीगल है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो टीवी पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के वो चीज़ें करेंगे तो आप उस तरह इलीगल नहीं है। तो हेल्थ केयर कमीशन इसको नोटिस नहीं ले रहा, आई थिंक इसको नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल जी, नोटिस लेना चाहिए। और जिस तरह से हम पीछे, जैसे आप कोविड की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को सुन के वो मेडिसिन, वो ट्रीटमेंट शुरू किए और बाद में उनको हेल्थ के मसाइल आना भी शुरू हुए। और दूसरा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, चूँकि जो लोग प्रोलॉन्ग मेडिसिन ले रहे होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जी देखें, सबसे पहले है कि आप प्रूवन साइड इफेक्ट हैं जो भी ले रहे हैं वो अपनी हिस्ट्री देखेंगे। जब उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई उस वक्त उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और उसके बाद क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या उसके साथ ग्रेजुअली 1 2 3 4 प्रॉब्लम फिर बढ़ते गए और उनकी मेडिसिन भी बढ़ती गई। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? वो खुद सब प्रूफ है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसका मतलब है साइड इफेक्ट भी बढ़ रहे हैं क्योंकि और उनके ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, खराब हो रहे हैं, और उनको दूसरी मेडिकेशंस में भी जाना पड़ गया, ठीक है। और आप देखें कि उसकी वजह से इवन आप देखें कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर। अभी मेरे पास परसों एक यंग मैन आए, 35, ही वाज अ यंग मैन ऑफ 35 इयर्स। तो उनको डायबिटीज़ थी और साथ उनको लाइक हाइपरटेंशन थी, उनको बीपी हाई रहता था। वो इतना शूट किया है कि उनकी किडनीज फेल हो गए। अब आप देखें कि अब वो ट्रीटमेंट की तरफ जब जा रहे हैं, अब वो डायलिसिस पे चले गए हैं, और एक महीने में 8 दफ़ा, यानी 1 वीक में 2 टाइम्स उनके डायलिसिस हो रहे हैं, और फाइनली उनको कहा गया है कि अब आपका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो आप देखें कि वो दिस लाइक ह्यूज, और 2 लोगों का ऑपरेशन होगा जो किडनी उनको डोनेट कर रहे हैं, और उनके फादर थे, ठीक है, वो आए बैठे, वो इतने परेशान थे, मेरा यंग बेटा है, और वो कहते हैं मैं अपने बेटे को किडनी दे दूंगा। अब उनका भी ऑपरेशन होना है और उसके बाद इनका बेटे का भी होना है, और इतना हैवी 4 to 5 मिलियन का एक्सपेंस है, ठीक है, और उसके बाद भी आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता, गॉड नोज बेटर, ठीक है। तो आप देखें इतनी बड़ी हैवी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म, कासिम अली शाह फाउंडेशन इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, और गो डायबिटीज़ का कोलैबोरेशन के साथ हम ये चीज़ कर रहे हैं कि आप अपनी पहली बात तो ये कि इसकी अवेयरनेस ज़रूर लें, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके लिए आप इतनी मेहनत और काम करते हैं, उनको कम से कम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको सेव करें, बचाएं, और उनको ये प्रॉब्लम्स होने ना दें, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता जिनको हो गई है तो हेल्दी लाइफस्टाइल में लेके आएं। इसमें हम पूरा गाइडिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देंगे और इस चीज़ को आगे फैलाएं। और ये इसमें हमारा जो मिशन है वो इस प्लेटफॉर्म से यही है कि हम डायबिटिक फ्री पाकिस्तान इंशाल्लाह करने का ये आगाज़ करने जा रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं सब लोग इसमें प्रोग्राम में आएँ, काम करें, और हम इसको, पाकिस्तान जो है दुनिया में नंबर 1 डिक्लेयर हो गया हुआ है डायबिटीज़ का हाईएस्ट रैंक कंट्री। तो इसमें इतने ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को भी इसका इमरजेंसी लगाना चाहिए, ताकि, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से इतनी और डिजीज़ फैल रही हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में शायद ही कोई डायलिसिस सेंटर हो जहाँ आपको कोई सीट मिल जाए, ठीक है। और उसके अलावा हार्ट के जो कार्डिक हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा किडनी के हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, और उसके बाद ऐसे जो अच्छे हेल्दी प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लोग जिनकी बात सुनते हैं, तो इसकी अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर होने चाहिए। कल मैं उनकी बहरिया यूनिवर्सिटी में था, उनके एडवाइजरी बोर्ड में मैं हूँ, तो वहाँ पे भी यही बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी हम भी आपके साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में इनकी जा रहे हैं, यूथ को भी गाइडेंस देंगे, और इस प्रोग्राम को एक हंगामी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस के लिए हमें काम करना चाहिए। गो डायबिटीज़ एंड कासिम अली शाह फाउंडेशन, हम इस स्लोगन के साथ कि पाकिस्तान फ्री, डायबिटिक फ्री पाकिस्तान, डायबिटीज़ फ्री पाकिस्तान इंशाल्लाह हम करेंगे।
इंशाल्लाह जनाब हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इजहार खान, डायबिटीज़ फ्री प्रोग्राम पाकिस्तान में लेकर आ चुके हैं, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम, गो डायबिटीज़। और ये स्लोगन जनाब पूरे पाकिस्तान में गूंजेगा और इसी प्लेटफॉर्म को अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं और इससे आप बहुत सारी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी कन्वे कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो जनाब आज के शो में, आज के सेगमेंट में इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।